साथियों, रविकुल करियर पॉइंट झांसी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पर्यायवाची का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं और इससे पहले एक वीडियो मैंने बना चुका हूं। आप उसको जाकर देख सकते हो यूट्यूब पर, चैनल पर। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा पर्यायवाची के और आगे के। ठीक है, पहला दिया है आग। देखिए, आग को हम कितने 2-3 नामों से ही जानते हैं। जैसे कि आग बचपन से ही पढ़ते आए पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। आग का अग्नि, अनल, पावक, दहन, बस ये 4 ही हमें पढ़ाया गया है अभी तक। लेकिन इसके अलावा भी कई नाम और होते हैं उसके। जैसे देखिए, आग का अग्नि, अनल, पावक, दहन, ये तो एकदम रिदम में आ गया। याद करने के लिए आपने याद कर लिए। अब उसके बाद देखिए, धूमकेतु, हुतासन और जातवेद। आप अगर इसी तरीके से एक रिदम में अगर याद करोगे तो जल्दी से याद भी हो जाएंगे और इनका अर्थ भी मालूम रहेगा कि हुतासन को क्या कहते हैं। हुतासन का अर्थ क्या होता है? आग ही होता है। चाहे आप धूमकेतु कह दो या जातवेद कह दो, मतलब क्या है? इन सभी का मतलब होता है आग। ठीक है ना। आगे है कृषाणु, वैश्वानर, वायुशखा। देखिए, ये सारे पर्यायवाची आग के ही होते हैं, या कह सकते हैं इसके रूप, ये किसके रूप है? आग के ही रूप है। आगे है आकाश। देखिए, आकाश को कई नामों से भी जानते हैं, जैसे कि नभ, गगन, अंबर और व्योम। ये हमने अभी तक पढ़ते आए। नभ, गगन, अंबर, व्योम और अनंत। अनंत कैसे? देखिए, अनंत, अब आसमान अनंत है ना। आप आसमान में देखोगे, इसकी कल्पना नहीं कर सकते कितना बड़ा है। ठीक है, आगे आता हूं आसमान। आसमान तो आपने पढ़ा ही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अभ्र। अभ्र के बाद है फलक। देखिए, फलक, ये गाना भी है एक, फलक तक चल साथ मेरे। ठीक है ना। फलक का मतलब होता है आसमान, आसमान तक चल साथ मेरे। आगे है तारापथ। देखिए, तारापथ का मतलब क्या है? आकाश, यानी कि आकाश कहाँ होते हैं? आसमान में ही होते हैं। अगला है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष कहाँ है? आकाश के ऊपर ही है ना। अंतरिक्ष में जाने पर आपका वजन कैसा होगा? शून्य हो जाएगा ना, इसीलिए इसको कहा गया शून्य। दिव्य, दयु आदि। ठीक है, ये हो गए आपके आकाश के पर्यायवाची। नेक्स्ट है आपका शिव। शिव जी को कितने नामों से जाना जाता है? शिव जी को हम कहते हैं महादेव, महेश, ठीक है, शंकर, उमापति। देखिए, शिव जी को कहते हैं महेश भी कहा गया है, महादेव, शिव, शिव शंभु, शंकर, उमापति। उमापति क्यों? क्योंकि ये पार्वती जी के कौन है? पति हैं। चंद्रमौली, चंद्रमौली का अर्थ होता है चंद्र है जिसके शिखर पर, यानी चंद्रमा। उनके शिखर पर क्या है? एक चंद्रमा विराजमान है। अगला है आशुतोष, त्रिपुरारी। त्रिपुरारी भी किसको कहा गया है? शंकर जी को कहा गया है। और मदनारी, मदनारी यानी कि जो आपने देखा होगा शंकर जी के दो भागों में जैसे रहते हैं। एक उनका सिर कैसा है? एक आधा भाग उनका शंकर जी के रूप में और आधा भाग कैसा उनका? पार्वती जी के रूप में है, इसलिए मदनारी हो गया। तो देखा आपने, इतने सारे एक ही व्यक्ति के कई सारे नाम हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था, समझाया हुआ था आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, कि जैसे आपका एक नाम घर का हो गया, एक आपके कॉलेज का या स्कूल का नाम हो गया, दूसरा क्या है, दोस्तों में कुछ अलग नाम चलते, लेकिन आप हो तो एक ही व्यक्ति ना। वही चीज यहाँ पर है। जैसे आग है, आग को आप इतने नामों से जान सकते हो, आप इनको बोल सकते हो, लेकिन अभी तक हमें क्या पढ़ाया गया है? 3 या 4 ही नाम हमने पढ़े हैं, इसीलिए हमें इन नामों का ज्ञान नहीं था। लेकिन आज ये क्लियर हो गया। आगे है अमृत। देखिए, अमृत कैसा है? अमृत की जरूरत तो हर किसी को है ना। आज के समय में हर कोई चाहता है कि भाई हम क्या हो जाए, अमर हो जाए, या हमारी जीवन आयु लंबी हो जाए। वही इससे रिलेट करके पढ़ेंगे। देखिए, अमृत का आ से निकला अमीय, अमीय से निकला अमी। ठीक है, ये 2 हो गए इसके। सुधा, पीयूष, सोम। अब इसको याद कैसे करें? अमृत के पर्यायवाची कैसे होते हैं, क्या होते हैं? अमीय, अमी, सुधा, पीयूष और सोम। सोम से निकला सुरभोग, यानी कि भोग। किसका भोग करना चाहते हैं आज के समय में सभी लोग? या दानव। अगर राक्षसों की बात करें, जब समुद्र का मंथन हुआ था, समुद्र मंथन क्यों हुआ था, तो उसमें दानव जो थे, राक्षस, उन्हें भी क्या चाहिए था? अमृत चाहिए था, इसलिए सुर का भोग करने वाले। ठीक है, आगे है जीवनोदक। जीवनोदक का मतलब होता है जीवन देने वाला, जीवन को देने वाला। जब अमृत अपन पी लेंगे तो क्या होगा? हमें एक लंबे, यानी कि हम अमर हो जाएंगे हमेशा के लिए, इसलिए इसको कहा गया जीवनोदक। और नेक्स्ट है मधु। ओके, अब आता हूं आम पर। आम के भी कई सारे रूप है या नाम है, जिनको हम कई सारे नामों से जानते हैं। आम को यहीं से देखिए, आम है, आम के नीचे क्या लगा दिया है? रा।
आम्र हो गया। अब आम्र के बाद क्या है? अम्ब है। अम्ब के बाद रसाल। आम कैसे होते हैं? रस भरे रहते हैं ना, इसीलिए क्या कहा गया है? रसाल हो गया। अब आम कैसा है? फलों में श्रेष्ठ। कैसा है? फलों में सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए इसको कहा गया फल श्रेष्ठ। अब उसके बाद आगे है पिकप्रिय, पियंबू, पिकबंधु और पिकवल्लभ। देखिए ये मैंने क्रम से इसलिए लिखे हैं कि आपको एक ही बार में पढ़ो और रिदम में याद हो जाए। पिक से पिकप्रिय, पियंबू, पिकबंधु और पिकवल्लभ। फिर से आम्र, अम्ब, रसाल, फल श्रेष्ठ, फिर है पिकप्रिय, पियंबू, पिकवल्लभ और पिकबंधु। ठीक है ना फ्रेंड्स। आता हूं नेक्स्ट सहकार, मधुरा सब, अमृत फल। देखिए अमृत फल भी कहा जाता है क्योंकि यह है फल, आम ऐसा फल है जो सभी फलों में श्रेष्ठ है, यानी कि अच्छा माना जाता है। ठीक है। अगला है क्रोध। देखिए जब आपको क्रोध आता है, क्रोध का मतलब क्या होता है? हम लोग क्रोध शब्द नहीं इस्तेमाल करते ज्यादा, हम प्रयोग क्या करते? गुस्सा आ रहा है मुझे अब, या मैं आक्रोश हो रहा हूं। गुस्सा, आक्रोश, क्रोध, बस यही शब्द हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा देखिए क्रोध, क्रोध से क्या निकलता है? गुस्सा, वही चीज है, गुस्सा बोल देते हैं हम या आक्रोश बोल देते हैं। अब इसके अलावा भी कई सारे नाम हैं और हैं इसके। क्या हैं? प्रतिघात, अमर्ष, रोष और कोप। अगर कहीं पर भी कोप आ गया शब्द तो आप समझ लेना किसकी बात चल रही है, यहां पर गुस्सा या क्रोध की बात चल रही है। रोष आ गया, अमर्ष आ गया, इन सभी का मतलब क्या होता है? क्रोध या गुस्सा होता है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिस तरीके से मैंने लिखा है आप लोग कोशिश कीजिए उसी तरीके से लिखने की, क्योंकि ये एक ऐसा रिदम है याद करने का कि एक बार पढ़ोगे आप याद हो जाएगा। जैसे ये बचपन से हमने पढ़े हैं, कैसे पढ़ाया जाता है? अग्नि का क्या होता है? अग्नि, अनल, पावक, दहन। ठीक है ना। हुतासन, जातवेद, कृषाणु, वैश्वानर, वायुशखा। बस क्या हुआ? एक आपको रटना नहीं है। अगर आप जितने ज्यादा रटोगे, क्योंकि ये इनकी कोई संख्या नहीं है, लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है। ठीक है ना फ्रेंड। आपको क्या करना है? बस इनको 2 से 3 बार, दिन में 1 या 2 बार पढ़ लिया, फिर हफ्ते में 2 से 3 बार पढ़ लिया, महीने में 1-2 बार पढ़ लिया, तो आपको क्या है? जब भी अगर 4 ऑप्शन आए, 4 ऑप्शन में आपको अगर आया कि इनमें से कौन सा किसका पर्यायवाची है, अब आपने ये कभी ना कभी तो पढ़े हैं ना, तो आप तुरंत इसका आंसर लगा दोगे। अब जब आपने कभी पढ़ा ही नहीं है तो उसका आंसर कैसे लगाओगे? ठीक है फ्रेंड। उम्मीद करता हूं आपको आज के पर्यायवाची समझ में आए होंगे, और अगर आप लोग चाहते हो इसी तरीके से और वीडियो आए पर्यायवाची के ऊपर, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।